जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं गंगा दशहरा के बारे में, जो केवल एक पर्व नहीं बल्कि धरती पर दिव्य ऊर्जा के अवतरण का उत्सव है। वो पावन दिन जब स्वर्ग से अवतरित माँ गंगा ने मानव जीवन को स्पर्श किया था और पाप, दुख, क्लेश और हमारे जो जन्म जन्मांतर के कर्म बंधन है उनको धोने का मार्ग हमें प्रदान किया था। वर्ष 2026 में गंगा दशहरा जो है हम 25 मई को मनाएंगे। ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आ रहा है और इसी कारण इसे दशहरा भी कहा जाता है। वह तिथि जो 10 प्रकार के पापों का हरण करती है। ये दिन केवल स्नान या अनुष्ठान का अवसर नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि, आपके कर्मों का शोधन और जीवन को पुनः दिव्यता की दिशा में मोड़ने का द्वार है, एक रास्ता है, एक दिशा है। देखिए, हमारे अगर सनातन धर्म में समझे तो गंगा को नदी नहीं माँ कहा गया है, यानी गंगा मैया। उनका जो जल है वो केवल आपकी भौतिक शुद्धि नहीं करता है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और कार्मिक स्तर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी में जब शरीर और मन दोनों थके हुए रहते हैं, थकान अनुभव करते हैं, उस समय आने वाला ये गंगा दशहरा का पर्व हमें भीतर की शीतलता, हमारी करुणा और हमारी पवित्रता की याद हमें दिलाता है। यह पर्व हमें समझाता है, बताता है कि जीवन में चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, कितनी ही अशांति हो, एक ब्लेसिंग, एक दिव्य प्रवाह हमेशा हमारे पास है जो हमें अंदर तक साफ कर सकता है। यहाँ पर अगर हम पौराणिक कथा के अनुसार इसे समझे तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जो थे, कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माएं जो थी वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनकी अस्थि अवशेषों को गंगा जल का स्पर्श नहीं मिला था। कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए जब तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। लेकिन गंगा का वेग जो था वो इतना प्रचंड था कि पृथ्वी उनका वो जो आघात है, वो जो अवतरण है वो सह नहीं सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा मैया को धारण किया और उनके वेग को नियंत्रित कर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः उनके पूर्वजों की राख को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। यही दिव्य अवतरण गंगा अवतरण कहलाया और उसी के हम उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाते हैं। देखिए, इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा है। भागीरथ जी की जो तपस्या थी वो हमें बताती है कि दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। शिव की जटाओं में गंगा का धारण किया जाना दर्शाता है कि दिव्य शक्ति को स्थिर करने के लिए संयम और धैर्य जरूरी होता है। और गंगा का पृथ्वी पर प्रवाह यह सिखाता है कि कृपा हमें तब मिलती है जब प्रयास, समर्पण और करुणा सब एक साथ जुड़े। तो ये जो गंगा दशहरा का महत्व है, यहाँ पे इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर ये केवल पौराणिक कथा तक ही सीमित नहीं है बल्कि वैदिक ज्योतिष में भी बहुत शक्तिशाली दिन ये होता है। दशमी तिथि जो धर्म, संतुलन और कर्मफल शुद्धि की तिथि मानी जाती है, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति को अगर हम समझे, देखिए, चंद्रमा की स्थिति जो है मन और भावनाओं को प्रतिनिधित्व करती है। तो इस स्थिति पर किया गया स्नान, जाप, दान और ध्यान मानसिक शांति तथा ग्रहों से उत्पन्न सूक्ष्म अशुभ प्रभावों को शांत करने में सहायक माने जाते हैं। तो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की ऊर्जा जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, पश्चाताप करने और सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है, उस दिन इस पावन पर्व का आना आपके सही बहुत सारे जो कष्ट हैं उनको दूर करके सही दिशा प्रदान करने वाला, आप इसे समझ सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक और चीज कही जाती है कि जल तत्व भी जो होता है वो आपके मन और चंद्रमा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर इस पावन दिन पे गंगा स्नान या गंगा जल का स्पर्श आपके चंद्र दोष, आपकी मानसिक अशांति, भय, अपराध बोध और अतीत में जो इमोशनल बैगेज तो है, आपका जो भावनात्मक बोझ है, उसको हल्का करने में आपके लिए बहुत सहायक है। देखिए, कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो यहाँ पर ना जीवन में बार बार इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उसके लिए गंगा दशहरा का ये जो विशेष आध्यात्मिक
उपचार है, रेमेडी है, ये आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर बन सकता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि इस दिन यानी गंगा दशहरा के दिन गंगा का स्नान 10 तरीके के पापों का नाश करने वाला होता है। ये पाप ना 3 स्तरों पर होते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर से किए गए पाप जैसे किसी का अधिकार छीनना, हिंसा करना या गलत कामों में लिप्त रहना, ये हो जाते हैं हमारे कायिक। उसके अलावा वाणी से किए गए पाप जैसे कि झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या किसी को कटु शब्दों से आघात पहुंचाना, ये होते हैं वाचिक। और मन से किए गए पाप जैसे ईर्ष्या, द्वेष, बुरा करना, किसी का बुरा सोचना, किसी का या किसी का अहित की कल्पना करना, ये होते हैं मानसिक पाप। ये सब हमारी आत्मा पर ना सूक्ष्म बोझ बन जाते हैं। गंगा दशहरा इन बोझों का छोड़ने का अवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है। ये दिन हमें केवल बाहरी स्नान नहीं बल्कि भीतर के पश्चाताप और परिवर्तन की प्रेरणा देता है। यहाँ पर अगर हम मुहूर्त को या तिथि को समझे तो 2026 में दशमी तिथि जो है 25 मई की सुबह आरंभ होकर 26 मई की सुबह तक रहेगी। तो यहाँ पर 25 मई को सुबह उठकर स्नान करना, जाप करना, ध्यान करना विशेष रूप से शुभ माना गया है। सूर्योदय के समय किया गया गंगा स्नान और वहां पर दान, यदि आप किसी पवित्र नदी के तट पर जा सकते हैं जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, प्रयागराज, यहाँ पर स्नान और आरती का जो अनुभव है वो आपके जीवन में एक अलग ही छाप छोड़ेगा, आपको कर्म बंधनों से मुक्ति भी प्रदान करेगा। लेकिन जो लोग किसी कारणवश यात्रा नहीं कर सकते हैं वो भी पुण्य से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं सोचे कि आप यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। आप घर में स्नान के जल में थोड़ी गंगा जल को मिलाएं और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय और गंगे मैया नमः का जाप करते हुए स्नान करें। ये जो तरीका है, क्योंकि जब हम इसे भावना के साथ और श्रद्धा से करते हैं तो ये भी वही आध्यात्मिक लाभ देता है जो पवित्र नदी का स्नान आपको देता है। यहाँ पर पूजन की अगर हम बात करें तो सुबह स्नान करने के बाद पूजन स्थल पर जल से भरा हुआ पात्र रखें, उसमें गंगा जल मिलाए, उन्हें गंगा का स्वरूप मानकर दीप, धूप, पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, नारायणे दशहराय, गंगाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र गंगा, शिव और नारायण तीनों की संयुक्त कृपा को आमंत्रित करता है। इसके बाद ओम नमो भगवते एम हीम श्रीम हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पावय पावय स्वाहा, इस मंत्र से आत्मशुद्धि की प्रार्थना करें। यहाँ पर ये जो मंत्र है, देखिए कोई भी मंत्र नियमित रूप से श्रद्धा भाव से जब किया जाता है तो उसका जो फल होता है विशेष फलदायी होता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक साधना के साथ करें, मन की पवित्रता के साथ इस जप का अभ्यास करें। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको शुरुआत में भी हमने बताया था कि ये जो व्रत है वो 10 तरीके के पापों को हरने वाला होता है, इसलिए इस दिन में ना 10 की संख्या का विशेष महत्व भी होता है। चाहे हम बात करें 10 दीपक की, 10 पुष्प की, 10 प्रकार के फल की या 10 वस्तुओं का दान, यहाँ पर ये सिंबॉलिक त्याग का प्रतीक है कि हम उन 10 पापों का त्याग कर रहे हैं जिनसे हमें मुक्ति चाहिए। दान गंगा दशहरा की आत्मा है। चाहे आप भोजन का दान करें, जल का दान करें, वस्त्र, छाता, फल या धन का दान, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करें तो जीवन में स्थिरता और पुण्य संचय बढ़ेगा। कोशिश करें, अगर आप जा सकते हैं तो शाम को गंगा मैया के किनारे आरती ज़रूर करें, वहाँ पर दीपक ज़रूर जलाएं, दीपक को गंगा जल में प्रवाहित ज़रूर करें। दीपदान अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। जब हम जल में ना दीपक को प्रवाहित करते हैं तो ये हमारे भीतर के अज्ञान, अहंकार और नेगेटिविटी को ना पॉजिटिविटी में टर्न करता है, यानी अलग ही हमारे पॉजिटिव हमारी तरफ आती है। हम दिशा समझ पाते हैं, जान पाते हैं प्रश्नों के उत्तर। कठिनाइयाँ होती है लेकिन उन कठिनाइयों से जूझने की समझ आती है, किस तरीके से उन्हें लड़ सकते हैं। ये जो गंगा दशहरा का पर्व है वो बेसिकली आत्म मंथन का दिन है। ये स्वयं से पूछने का समय है कि हमने किन विचारों, शब्दों और कर्मों से स्वयं को बोझिल किया हुआ है। यह क्षमा मांगने और क्षमा करने का भी दिन है। देखिए माता गंगा जो है करुणा का प्रवाह है, वो भेदभाव नहीं करती है, पापी पुण्यात्मा का अंतर नहीं करती है। जो भी श्रद्धा से आता है
उन्हें वो शरण देती है। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी अगर आपको बताएं हम, तो गंगा जल को आयुर्वेद और आध्यात्मिक जीवन में दोनों में ही ना पवित्र और ऊर्जावान माना गया है। घर में अगर आप गंगा जल रखते हैं तो घर के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ती है। पूजा, संकल्प, हवन या अंतिम संस्कार तक हर जो कार्य होता है उसमें गंगा जल का प्रयोग इसी वजह से किया जाता है, क्योंकि ये शुद्धि और दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। आज के दौर में जब जीवन भाग दौड़, तनाव और मानसिक अशांति से भर गया है, तो यहाँ पर गंगा दशहरा का ये पर्व हमें रुक कर सांस लेने और भीतर की शांति को दोबारा खोजने के लिए याद दिला रहा है। ये केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, यहाँ पर इसको केवल रिचुअल ना समझे, बल्कि ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैलेंस का अवसर है। जल का स्पर्श, मंत्रों की ध्वनि, दीप की रोशनी और श्रद्धा की भावना मिलकर मन को गहराई से शांत करती है। जो साधक ध्यान या जाप करते हैं उनके लिए दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साधना के लिए। चंद्र ऊर्जा के अनुकूल होने से मन जो है आपका स्टेबल होगा, सिद्ध स्थिर होगा और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। यदि संभव हो तो एक माला जरूर करें गंगा गायत्री मंत्र की, या ओम नमो गंगाय नमः इस मंत्र का जाप करें। एक माला को करें कोशिश, प्रयास करने की। तो ये जो पर्व है दर्शकों, हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दिखा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है कि ये पर्व केवल आध्यात्मिक धारा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। हमें ये प्रैक्टिकली भी समझा रहा है पर्व कि हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, जल का सम्मान करना चाहिए, प्रकृति के संतुलन की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो अच्छे से निभानी चाहिए। ये जो गंगा दशहरा का पावन पर्व है, बेसिकली ये दिन हमसे कह रहा है कि चाहे हम कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, सुधार का मार्ग यानी रास्ता हमेशा खुला होता है। माँ गंगा की धारा हमें विश्वास देती है कि पवित्रता हमारी मूल प्रकृति है, बस हमें उसे दोबारा पहचानना होता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धा से किया गया छोटा सा संकल्प, दान, जाप, धर्म हमें भीतर से परिवर्तित कर सकता है, सही दिशा दे सकता है। माँ गंगा से इस दिन प्रार्थना करें कि वे आपके मन को शांत करे, कर्मों को शुद्ध करे और जीवन में सकारात्मक प्रवाह लेकर आए। यही गंगा दशहरा का सच्चा संदेश है कि बहते रहें, शुद्ध होते रहें और जीवन को दिव्यता की ओर मोड़ते रहें। हरिओम दर्शकों।